पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल हम हर रोज़ करते हैं, है ना। चाहे वो हमारे स्कूटर में हो, हमारी कार में हो, या फिर उन बसों में जिनसे हम स्कूल जाते हैं। पेट्रोल हर जगह है। पेट्रोल के बिना ज़िंदगी की कल्पना करना भी थोड़ा मुश्किल लगता है। पेट्रोल नहीं तो इतनी सारी गाड़ियाँ नहीं। लेकिन क्या होगा अगर हम आपसे कहें कि पेट्रोल असल में पानी में रहने वाले जीवों से आता है? हैरान हो गए ना? पर आपने बिल्कुल सही सुना। पेट्रोल, ये सारा ईंधन जो हमारी दुनिया को चला रहा है, असल में उन छोटे छोटे जीवों से बना है जो लाखों साल पहले पानी में रहते थे। विश्वास करना मुश्किल है ना? लेकिन ये पानी के जीवों से आता कैसे है? और उससे भी पहले आखिर ये पेट्रोल है क्या? चलिए इस वीडियो में कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। पेट्रोल कैसे बनता है ये समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। हम लाखों करोड़ों साल पहले की बात कर रहे हैं। सुनने में ये समय बहुत लंबा लगता है ना? और ये सच में बहुत लंबा समय है। पेट्रोल रातों रात नहीं बना, ये लाखों साल पहले बना था। तो उस समय यानी लाखों साल पहले पानी के जीव या समुद्री जीव महासागरों में अपना जीवन मज़े से जी रहे थे। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके शरीर ऐसे ही गायब नहीं हो गए, बल्कि उनके मृत शरीर समुद्र के तल में जाकर बैठ गए और रेत और मिट्टी की एक के बाद एक कई परतों के नीचे दब गए। और यहीं पर जादू हुआ, या हमें कहना चाहिए कि विज्ञान ने, साइंस ने अपना काम किया। लाखों सालों तक उन मृत शरीरों को सड़ाने के लिए कोई हवा नहीं थी, क्योंकि वो पानी के नीचे थे और धरती के भीतर बहुत गर्मी और भारी दाब के कारण ये मरे हुए जीव धीरे धीरे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल गए। विश्वास नहीं होता है ना? तो पेट्रोल कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो रातों रात बन जाए। पेट्रोलियम नाम के इस अनमोल ईंधन को बनने में लाखों साल लगे हैं और इसीलिए ये इतना कीमती है। जो पेट्रोलियम हमें धरती के अंदर से मिलता है, यानी पेट्रोलियम का जो असली रूप है, जिसे हम कच्चा पेट्रोलियम या क्रूड पेट्रोलियम कहते हैं, वो बिल्कुल वैसा साफ सुथरा ईंधन नहीं होता जैसा हम अपनी गाड़ियों में डालते हैं। नहीं, ये असल में बहुत तेज महक वाला एक गहरे रंग का गाढ़ा द्रव होता है और इस कच्चे रूप में हम इसे अपनी गाड़ी के टैंक में डालकर गाड़ी नहीं चला सकते। यहीं पर रिफाइनिंग का काम आता है, परिष्करण का काम आता है। कच्चे पेट्रोलियम को परिष्करण या रिफाइनिंग नाम की एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और इसी प्रक्रिया के दौरान इसे अलग अलग काम की चीज़ों में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में बांटा जाता है, जिन्हें हम जल्दी ही देखने वाले हैं। और ये सब कहाँ होता है? ये सब पेट्रोलियम परिष्करणी यानी ऑयल रिफाइनरी नाम के बहुत बड़े बड़े कारखानों में होता है। ये रिफाइनरीज आमतौर पर तेल के कुओं के पास लगाई जाती हैं। तेल के कुएं वो जगहें हैं जहाँ से ज़मीन खोदकर तेल निकाला जाता है और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जहाँ से कच्चा तेल निकाला जाए वहीं उसे परिष्कृत करना आसान हो जाए। ज़मीन के बहुत नीचे से लेकर आज कारों और स्कूटरों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन तक पेट्रोलियम का ये पूरा सफ़र किसी शानदार और हैरान कर देने वाली प्रक्रिया से कम नहीं है। तो चलिए अब पेट्रोलियम के अलग अलग घटकों के बारे में बात करते हैं, या उन अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो असल में पेट्रोलियम को परिष्कृत करने के दौरान हमें मिलती हैं। आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि इस प्रक्रिया से कितनी सारी काम की चीज़ें निकलती हैं। तो सबसे पहले है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे लोग एलपीजी के नाम से ज़्यादा जानते हैं, है ना। ये एक पेट्रोलियम गैस है जिसे द्रव रूप में बदल दिया गया है, लिक्विड रूप में बदल दिया गया है और ये घरों और कारखानों में खाना पकाने और गर्म करने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक बहुत ही ज़रूरी ईंधन है। आमतौर पर हम सभी के घरों में एक एलपीजी गैस स्टोव और एक सिलेंडर होता ही है। इसके बाद परिवहन की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम आता है और वो है पेट्रोल। इसे किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। ये पेट्रोलियम का सबसे जाना पहचाना उत्पाद है और ये वाहनों के लिए मोटर ईंधन के, मोटर फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होता है। ये हवाई जहाज़ों में भी इस्तेमाल होता है और असल में ड्राई क्लीनिंग के लिए सॉल्वेंट यानी विलायक के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है डीजल, जो वाहनों में इस्तेमाल किया जाने वाला दूसरा सबसे प्रचलित ईंधन है। डीजल भारी मोटर गाड़ियों जैसे ट्रकों में भरा जाता है, यहाँ तक कि आपकी स्कूल बस भी डीजल पर ही चलती है। और अगर आपके घर में जनरेटर है तो बहुत संभव है कि वह भी डीजल पर ही चलता हो। फिर आता है स्नेहक तेल या ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, जो हमारी मशीनों को सुचारू रूप से चलाता है।
यह चलते हुए पुर्जों के बीच घर्षण को, फ्रिक्शन को कम करता है और ये सुनिश्चित करता है कि इंजन और मशीनें बहुत जल्दी घिसकर खराब ना हो। ठीक, इसके बाद आता है बिटुमेन। इसके बारे में शायद आपने ना सुना हो, लेकिन हम इसे हर रोज जरूर देखते हैं। इसका इस्तेमाल सड़कों की सतह बनाने और यहाँ तक कि पेंट्स में भी किया जाता है। तो जिस चिकनी सड़क पर हम या आप गाड़ी चलाते हैं वह बिटुमेन से ही बनी हुई है। फिर है केरोसिन या मिट्टी का तेल, जो फिर से घरों में इस्तेमाल होने वाला एक ईंधन है। इसका इस्तेमाल अक्सर केरोसिन स्टोव और लालटेन में किया जाता है। यह जेट विमानों के लिए भी एक ईंधन है। फिर सबसे अंत में आता है पैराफिन वैक्स या मोम। इससे मोमबत्तियां तो बनती ही हैं, लेकिन साथ ही ये वैसलीन जैसी चीज़ों में भी पाया जाता है। तो अगली बार जब आप कोई लिप बाम इस्तेमाल करें या मोमबत्ती जलाएं तो याद रखें कि वह मोम या पैराफिन वैक्स समुद्र की गहराइयों से आया है। समुद्र के तल से लेकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी तक पेट्रोलियम का ये सफर सच में हैरान कर देने वाला है ना? तो चलिए अब वो सवाल देखते हैं जिससे हमने वीडियो शुरू किया था। पेट्रोल क्या है और ये पानी के जीवों से कैसे आता है? और अब हमारे पास इस बात का जवाब है। यह सब समुद्र के उन छोटे छोटे जीवों से शुरू होता है जो लाखों करोड़ों साल पहले जीवित थे। समय के साथ प्रकृति ने अपना जादू चलाया और उन पुराने जीवों को पेट्रोलियम में बदल दिया, जिसे आगे परिष्कृत करके उन अलग अलग चीज़ों में बदला जाता है जिनका इस्तेमाल हम लगभग हर रोज़ करते हैं। और पेट्रोल पेट्रोलियम से मिलने वाले कई उत्पादों में से बस एक उत्पाद है। तो अब जब आप पेट्रोलियम से बनी किसी चीज़ का इस्तेमाल करें, चाहे आप अपने स्कूटर या कार में पेट्रोल भरवा रहे हों या फिर एक मोमबत्ती ही क्यों ना जला रहे हों, तो बस एक सेकंड के लिए रुकें और सोचें ये कहाँ से आया, ये कितना पुराना है, क्योंकि इसका जवाब आपको लगभग 30 करोड़ साल पीछे ले जाएगा।